हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आपका MBBS बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो डिजीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आज का जो बीमारी है वो कैंसर है। और आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एग्जाम से इनसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को आता है, ठीक है, जग बोर्ड में और ऑब्जेक्टिव में भी रहता, और जो है आप लोगों को 2 नंबर में 3 नंबर में भी ये रहता क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ वो कैंसर है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो डिजीज है ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। अन्य बीमारी की तरह जो है केवल इसमें केवल सिम्टम हो गया, फिर हो गया संचरण हो गया, उसका प्रिवेंशन हो गया, ये इतना काम नहीं चलेगा। इनमें इनके टाइप होती है, फिर उनको पढ़ना पड़ता है, फिर इनको इसके जो प्रिवेंशन के जो तरीका होते हैं, फिर इनके कारक होते हैं कि कैसे कैसे ये इनके जो कैसे से फैलता है, एक से मतलब एक किसी व्यक्ति में कैसे होता है, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो यहाँ बोर्ड में है कैंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को हम बता दें कि आमतौर पे हम लोग जैसे जानते हैं केवल कि हम लोग हमारे समाज में हम लोग कैंसर को ऐसे समझते हैं कि किसी का शरीर में अगर कहीं पर बहुत बड़ा घाव हो गया है ना, मतलब बहुत बड़ा जो है जख्म हो गया है, तो वो जख्म जब लंबे समय तक रहते हैं तो हम लोग उनको समझते हैं कि घाव मतलब हो गया कैंसर। ये हम लोग समझते हैं, ये हम लोग जानते थे। बचपन में हम लोग ऐसे देखते थे कि किसी को कैंसर हुआ है तो हम लोग वहां पर जाकर देखते थे, उसमें आदमी को तो क्या देखते थे कि पैर में चीरा लगा हुआ है, वहां पर घाव है। मेरे गांव में भी आदमी था जिसके गला में था, तो वहां केवल देखिए घाव है, ये सब यही घाव हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये कैंसर है। ये हमारे समाज में, हम लोगों के समाज में ऐसा ही होता है और हम लोग ऐसा ही जान रहे हैं, है ना। केवल ये चीरा हुआ लगा हुआ है तो यहाँ पर देख लिया घाव, तो हम लोग समझते थे घाव ये कैंसर हो गया। लेकिन आज आप लोगों को सही मायने में पता चलेगा कि कैंसर होता क्या है, क्या है ये चीज आप लोगों को आज पता चलेगा, ठीक है। चलिए लगे रहिए। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को जो है कैंसर का सबसे पहले हम इनका आप लोगों को डिफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कैंसर क्या है, तो देखिए क्या बोलेंगे इसको परिभाषा में, ध्यान दीजिएगा। बोले कि शरीर में उपस्थित कोशिका में, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में सेल है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक घर का जो निर्माण है, ध्यान दीजिएगा, एक घर का जो निर्माण होता है उसमें लाखों हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में ईंट की आवश्यकता होती है। एक घर बनाने में लाखों करोड़ों की संख्या में ईंट की जरूरत होता है ना, ठीक उसी पर हमारा जो शरीर है ना, ये लाखों करोड़ों की संख्या में सेल के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। लाखों करोड़ों की संख्या में सेल के मिलने से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। जिस तरह से एक मकान का निर्माण है ना, एक घर का निर्माण लाखों करोड़ों की संख्या में ईंट के मिलने से होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर है ये लाखों करोड़ों की संख्या में जो है सेल के मिलने से बनता है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे कि हमारे शरीर में जो है बहुत सारे सेल, लाखों करोड़ों की अरबों की संख्या में सेल है। वही हम बोले आपको परिभाषा में कि कैंसर क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में, ध्यान दीजिएगा, बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में होने वाली अनियमित वृद्धि को, यानी सेल में जब अनियमित वृद्धि होगा, इरेगुलर है ना, तो बोले इरेगुलर ग्रोथ होगा, मतलब क्या, अनियमित वृद्धि होगा, है ना। जब अनियमित वृद्धि होगा तो उसी को क्या कहा जाता है, कैंसर। आपको पूछा जाएगा कैंसर क्या बोलेंगे, बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में, ध्यान दीजिएगा, बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में होने वाली अनियमित वृद्धि को कैंसर कहता है। आपको पूछा जाएगा कि कैंसर क्या बोलेंगे, बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में, ध्यान दीजिए, बोलेंगे शरीर में उपस्थित कोशिका में होने वाली अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में? अब इसी में कुछ चीज बात है, उसको ध्यान दीजिएगा। बोले कि जब कोशिका में अनियमित वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, बोले जब कोशिका में अनियमित वृद्धि होती है तो वह कोशिका जो है गांठ का रूप ले लेता है, मतलब लुम्फ का रूप लेता है, न्यूड्यूल का रूप लेता है, वो गांठ का निर्माण लेता है ना। और वही जो गांठ हुआ उसी गांठ को कहा जाता है ट्यूमर, उसी गांठ को कहा जाता है ट्यूमर। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको पूछा जाएगा कि ये जो ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वही हम आपको बोले परिभाषा में कि आपको कैंसर क्या, किसको बोलेंगे कैंसर, तो हम बोले आपको परिभाषा में कि शरीर में उपस्थित कोशिका में होने वाली अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं, ठीक है। बोले शरीर में उपस्थित कोशिका में होने वाली अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं, ठीक है। उसी में फिर बोलेंगे कि जब सेल में, मतलब कोशिका में, जब कोशिका में अनियमित वृद्धि होती है, जब कोशिका में अनियमित वृद्धि होती है
तो जब कोशिका में जब अनियमित वृद्धि होती है तो वह कोशिका गांठ का रूप ले लेता है, मतलब वो एक जो है एक लुम्फ का रूप ले लेता है, एक न्यूड्यूल का रूप ले लेता है, एक गांठ का रूप ले लेता है, और उसी गांठ को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। उसी गांठ को क्या कहते हैं, ट्यूमर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को हम एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा दें यहाँ पर कि जो कैंसर बोले कि सेल में जो ग्रोथ होगा, अनियमित वृद्धि होगा, है ना, सेल में अनियमित वृद्धि होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेकर आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए। आप लोगों को हम कुछ अपने भाषा में बोलेंगे, कुछ आप लोगों के समाज भाषा में उसका भी यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर पर हमारे शरीर में एक म्यूटेशन होता है, आपको बता दें, जिसको परिवर्तन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं उनको बलतोड़। जब शरीर का कोई बाल टूट जाता है, जब हमारे जो है बाल जब टूट जाते हैं वहां पर जो है थोड़ा फोड़ा बनता है, हम लोग फोड़ा बोलते हैं। बहुत जगह भाषा में बोलते हैं उसको गुर्रो, है ना। बहुत जगह पर अपने भाषा में फोड़ा उनको बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बहुत भाषा में बर्रो ऐसे बोलते हैं इनको। तो हम बोले आपको कि प्रारंभ में जो ये फोड़ा बोलते हैं, ये गुर्रो बोलते हैं, ये जो क्या कहते हैं बलतोड़ बोलते हैं, तो जब ये प्रारंभ में बहुत छोटा सा रहता है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत छोटा, मतलब शुरू में कुछ रहता ही नहीं है, केवल सेल है। फिर उन्हीं में ग्रोथ हुआ उस जगह पर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, और वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, ठीक उसी तरह जो है कैंसर में भी यही होता है कि धीरे धीरे वो सेल में ग्रोथ होना शुरू हो गया। जब वही सेल में जब बहुत पूरा ग्रोथ हो गया, जब पूरा ग्रोथ हो गया तो उसमें भयंकर दर्द होता है। ठीक उसी प्रकार कैंसर में भी वही होता है कि जब वो सेल जब वो ग्रोथ करके जब बड़ा हो जाएगा, बहुत जब बड़ा होने लगेगा तो उसमें भयंकर दर्द होता है। और जब बहुत भयंकर दर्द होगा तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसका जवाब यही बोलेगा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही जो उसको ऑपरेशन करके वो जो पार्ट्स को हटाता है तो वहां पर घाव बन जाता है, जो हम लोग गांव समाज में देखते हैं। तो हम लोग को समझ में आया कि यही कैंसर है, जो कटा हुआ कैंसर है। एक्चुअली में कैंसर वो नहीं था, कैंसर वो था कि सेल में जो ग्रोथ हो गया तो वो कैंसर है। ठीक है, जो सेल में जो ग्रोथ हो गया, जो आकार में जो बड़ा हो गया, वो कैंसर है। समझ रहे बात को। अब आप लोग बोले बलतोड़ कैंसर नहीं है। उसमें जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जब स्टोर होता है, जमा हो जाता है, तो वो बाहर हमारे शरीर में निकलता है, तो उसी रूप से निकलता है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात आप लोगों से कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर आपको बात किए थे ट्यूमर का। तो ट्यूमर किसको बोले थे कि आपको ट्यूमर कैसे बोलेंगे कि जब बोले थे आपको कि जब शरीर में उपस्थित कोशिकाएं में अनियमित वृद्धि होती है तो कैंसर कहते हैं। और जब वही जो सेल में जब सेल में लगातार अनियमित वृद्धि होता है तो वह सेल गांठ का रूप लेता है। वह सेल किसका रूप लेता है, गांठ का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, गांठ का रूप लेता है। उसी गांठ को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर ट्यूमर आपको बता दें। अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को ट्यूमर का प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो आपके सामने में दो सवाल जो रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, यूपी एमपी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बता दें इनको ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहला इनमें जो है वो आपको बताना, ये इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। चलिए ध्यान दीजिए, हम बात करें किसका, ऑन्कोलॉजी का। आपको पूछा जाएगा कि ऑन्कोलॉजी क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा कि ऑन्कोलॉजी क्या है, तो क्या बोलेंगे, जिनको जरा समझिएगा। ऑन्कोलॉजी जो दिख रहा है ये दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना। ध्यान दीजिए, ऑन्कोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है ऑन्को। पहला शब्द है ऑन्को, और ये ऑन्को का अर्थ होता है, कैंसर। ये ऑन्को का कैंसर, इसी को बोलते हैं आप लोग ट्यूमर। जो बोलते हैं ट्यूमर, इसी को कैंसर भी बोलते हैं, इसी को ट्यूमर बोले। ठीक है, दूसरा शब्द क्या, लॉजी। दूसरा शब्द क्या है, लॉजी।
अलॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अलॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम। बोले आपको क्या कि ऑन्कोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है ऑन्को, और ऑन्को का अर्थ है कैंसर या तो फिर ट्यूमर, और दूसरा शब्द क्या लॉजी, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन। तो इसी को परिभाषा हम बोल सकते हैं कि कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को, बोले कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को, कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। बोले कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आपको बता दें कंपटीशन सब में भी ये बहुत सब क्वेश्चन ज्यादातर रहता है, ठीक है। हम बोले आपको पूछा जाएगा ऑन्कोलॉजी का क्या, बोले परीक्षा में बोले कि आपको कि कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन, क्या बोले कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजी। उसी को बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर, क्या बोले द स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। क्या बोले इसको परिभाषा हम बोले क्या कि कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। उसी को हम क्या बोले कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। कहीं कहीं पर ट्यूमर का अध्ययन पूछा जाता है, कहीं पर कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो आप फंसेंगे नहीं यहाँ पर। वही आपको बोले कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजी। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर जो था आपको बता दिया। अब जो अगला जो आपके सामने जो इनका सवाल रहेगा वो सवाल आपको हम ले चलते हैं। ये छोटा सा सवाल जो जरूरत था आप लोगों को। दूसरा सवाल क्या है ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन। चलो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इसका ऑन्कोजीन। आपको पूछा जाएगा ऑन्कोजीन क्या है, तो ऑन्कोजीन से जानने से पहले आपको जीन समझना पड़ेगा। उसको पहले आपको जीन समझना पड़ेगा, ये जीन क्या होता है, तब ऑन्को में जाइएगा। तो आपको हम बता देते हैं सबसे पहले ये जो जीन क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। जीन को जानने से पहले आपको डीएनए को समझना पड़ेगा। ये जो हम जो बनाएंगे डायग्राम ये डीएनए का है, ठीक है। और डीएनए का मतलब पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीएनए है ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। आपको बता दी पहले भी कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और एक आरएनए भी क्या है न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डीएनए है, डीएनए का हम एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर काट दिए इसको, देखिए छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा यहाँ पर रख दिए। देखिए ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, इसी टुकड़ा को कहेंगे जीन। तो आपको पूछा जाएगा कि जीन क्या बोलेंगे, बोले डीएनए के यूनिट पार्ट्स को, डीएनए के इकाई भाग को या डीएनए के छोटे टुकड़े को, डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं जीन कहते हैं। बोले डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं जीन कहते हैं। और यही बोले कि डीएनए का जो छोटा टुकड़ा है इसी को क्या कहता है जीन, या तो बोलेंगे डीएनए के इकाई भाग को क्या कहते हैं जीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हम बात करते हैं, जीन आपको बता दी, तो अब बात क्या करते हैं ऑन्कोजीन क्या है। आपको पूछा जाएगा कि ऑन्कोजीन क्या है, तब इनको परिभाषा में केवल ध्यान दीजिए। बोले क्या कि ऐसी जीन, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को, मतलब नॉर्मल सेल है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। बोले कि ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देती है, ध्यान दीजिएगा। बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को, नॉर्मल कोशिका को जो है कैंसर कोशिका में बदल देती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसी जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है, क्या बोले ऐसी जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसी जीन जो कैंसर या ट्यूमर उत्पन्न करती है उसी को जीन कहते हैं, ठीक है। या तो फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को, बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को जो है कैंसर कोशिका में बदल देती है उसी को कहा जाता है ऑन्कोजीन, ठीक है। चलिए अब आपको जो है हम यहाँ पर टोटल जो है आपको यहाँ पर ये जो सवाल दिए दो क्लियर कर दिए। अब जो सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है और वो क्या है, तो वो है ट्यूमर। तो हम बात करेंगे अब ट्यूमर पर। तो ट्यूमर आपको हम पहले बता चुके थे, तो अब आपको बता दें कि ट्यूमर जो होता है वो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। तो अब आपको बता दें कि ट्यूमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आपको पूछा जाएगा कि ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, तो बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, है ना। यानी कि ट्यूमर जो होता है वो दो प्रकार के। ट्यूमर कितने प्रकार के होता है, तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट काम कर देते हैं, इसका अंतर के रूप में, अंतर भी बताना नहीं पड़ेगा, तो एक ही बार में काम कर देते हैं। तो ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला का नाम है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, इसी को कहते हैं बेनाइन
बेनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट। चलिए, पहला है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ट्यूमर कितने प्रकार के, तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बेनाइन ट्यूमर और दूसरा क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो अब यहाँ पर एक करके आप लोगों के सामने हम बात करेंगे बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का भी बताते चलेंगे, बेनाइन ट्यूमर का, मैलिग्नेंट ट्यूमर का। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर ये सबसे पहले बता देंगे, अब फिर जो है आपको इनमें अंतर बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बेनाइन ट्यूमर जो है वो आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर बताइए, 3 नंबर लूट लीजिए। ध्यान दीजिए, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर बताइए, 3 नंबर लूट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल, जो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बोले क्या कि बेनाइन ट्यूमर क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। बोले ऐसी ट्यूमर, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। फिर से रिपीट, हम बोले ऐसी ट्यूमर, मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं। बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि बेनाइन ट्यूमर का जो एग्जाम्पल वो क्या है जो कैंसर का निर्माण नहीं करता है। आप लोग देखिए, सबसे पहला मस्सा। आपको बता दें कि जो यहाँ पर मांस का जो है गांठ के रूप में दिखाता है, आपके हाथ में ठेला टपका जो हाथ में भी रहता है, ये भी हो गया। और साथ में बहुत सारे आदमी को छोटा छोटा मस्सा टपका हो जाता है अंगुल सब में, किसी किसी को मुंह में भी हो जाता है, मस्सा हो गया, आइला हो गया, तिल हो गया। ये सबके सब बेनाइन ट्यूमर, मतलब ये कैंसर का रूप नहीं लेगा, ये कैंसर नहीं बनता है, ठीक है। ये जो होता है ये कैंसर का रूप नहीं लेता है। समझ में आ गया क्या बोले? बोले आपको पूछा जाएगा बेनाइन ट्यूमर जो है तो क्या बोलेंगे, बोले ऐसी ट्यूमर, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का, ध्यान, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न नहीं करता, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया, तो मस्सा, उसी को वाट कहते हैं, वाट मस्सा, उसी को फिर क्या मॉल, जिसको क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं ना, वो हो गया, आइला हो गया। ये सब के सब क्या हो गया, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। चलिए, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब जो बात कर रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है ये ध्यान दीजिए। अब बोला ऐसी ट्यूमर जो कैंसर निर्माण करती है, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण करती है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, ध्यान देना। हम बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण करती है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर, बोले ऐसी ट्यूमर जो कैंसर का निर्माण करती है उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर का एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर, लंग्स ट्यूमर, उसके बाद क्या हो गया, लीवर ट्यूमर, फिर मतलब जो आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका टंग ट्यूमर, मतलब आपके जीभ में भी जो है गांठ बन जाएगा, है ना। ये सब जो ट्यूमर बनेगा इन सबको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। चलिए, आपको हम जो है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे पहला जो फर्क था, पहला जो इनके अंतर था, वो आप लोगों को परिभाषा के रूप में आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए, अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं करके इनका पॉइंट के बारे में, पॉइंट करके आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहला बेनाइन ट्यूमर का जो सबसे पहला पॉइंट, बेनाइन ट्यूमर का जो सबसे पहला पॉइंट वो आपको बता दें कि बेनाइन ट्यूमर का जो पहला पॉइंट है कि बेनाइन ट्यूमर में जो है दर्द उत्पन्न नहीं होते हैं। आपको बता दें, मस्सा हो गया, तिल हो गया, अहिला हो गया, इसमें दर्द नहीं होता। वही बोले कि बेनाइन ट्यूमर जो होता है इसमें दर्द उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। इधर मैलिग्नेंट ट्यूमर में है दर्द उत्पन्न होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसमें दर्द उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, अब हम अगला पॉइंट में चलते हैं। बेनाइन ट्यूमर का जो ग्रोथ होती है, बेनाइन ट्यूमर में जो ग्रोथ होती है वो काफी धीमी से होता है, काफी धीमी से होता है। इनके जो बेनाइन ट्यूमर में जो ग्रोथ होती है वो काफी धीरे धीरे होता है, काफी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो वृद्धि होता है वो काफी तेजी से होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो वृद्धि होती है वो काफी तेजी से, ठीक है। अगला ये बोले कि बेनाइन ट्यूमर जो है एक निश्चित वृद्धि के बाद रुक जाता है। बेनाइन ट्यूमर जो है, ये बेनाइन ट्यूमर एक निश्चित वृद्धि के बाद जाके रुक जाता है। बेनाइन ट्यूमर जो है वो एक निश्चित वृद्धि के बाद जाके रुक जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है
अनियमित रूप से वृद्धि करता है। ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है यह अनियमित रूप से वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए अगला बोले कि बेनाइन ट्यूमर का जो कोशिका है, बेनाइन ट्यूमर का जो कोशिका है वह संक्रामक नहीं होते हैं। बेनाइन ट्यूमर का जो कोशिका है वो संक्रामक नहीं होता है, लेकिन ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर का जो कोशिका है वो संक्रामक होता है। अब आपको ये संक्रामक समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, तो आपको हम बता देते हैं। बेनाइन ट्यूमर का जो कोशिका है यह कोशिका टूटकर रक्त के साथ दूसरे भागों में पहुंचकर वहां भी कैंसर का निर्माण कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेनाइन ट्यूमर जो है, सॉरी ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है, इनकी कोशिका टूटकर, ये कोशिका टूटकर रक्त के साथ दूसरे भागों में पहुंचकर वहां भी ट्यूमर का निर्माण कर देता है। वही हम आपको बोले कि बेनाइन ट्यूमर जो है, बेनाइन ट्यूमर का जो कोशिका है वो संक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर का जो कोशिका जो होते हैं वो क्या होता है, संक्रामक होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आप लोगों को हम लास्ट पॉइंट में आपको बता दें कि इनके जो एग्जांपल वो आप लोग इसमें बोल सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर का जो है मस्सा हो गया, इसके एग्जांपल में मस्सा हो गया, उसके बाद फिर तिल हो गया, ये उनका एग्जांपल आ गया। इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया, लंग्स ट्यूमर हो गया, माउथ ट्यूमर हो गया, ये सब जो हो जाएंगे वो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आप लोगों को बेनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस भी आप लोगों को बता दिए। आप चलते हैं आगे का क्लास लेके। तो यहाँ पर जो अब अगला क्लास जो आप मतलब जो अगला जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाता है 2 नंबर में, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए तो अब जो आपका जो है सवाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये है क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस जो है क्या है, सवाल पूछा जाएगा आपको कि मेटास्टेसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस ये परीक्षा में आता है, आप लोगों को बता दें ये 2 नंबर में आता है परीक्षा मेटास्टेसिस। तो आपको बता दें क्या बोलेंगे उस परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ध्यान दीजिएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में, ध्यान दीजिए, मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में कोशिका के गांठ के रूप में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है प्रारंभ में जो है ये गांठ के रूप में मिलेगा, ये गांठ के रूप में मिलेगा, गांठ के रूप में मिलेगा। ये जो प्रारंभ में जो गांठ के रूप में मिलते हैं इसी को कहा जाता है प्राइमरी ट्यूमर, इसी को कहते हैं प्राथमिक ट्यूमर। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में कोशिका के गांठ के रूप में, कोशिका के गांठ के रूप में पाई जाती है, जिसे प्राइमरी ट्यूमर या प्राथमिक ट्यूमर कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वह प्रारंभ में, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोले कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में जो है कोशिका के गांठ के रूप में, कोशिका के गांठ के रूप में पाई जाती है, जिसे प्राइमरी ट्यूमर या प्राथमिक ट्यूमर कहते हैं। जो तीव्र गति से, जो काफी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, बोले क्या, जो काफी तीव्र गति से वृद्धि कर, जो काफी तेजी से क्या होता है, काफी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, उसी का ये जो प्राइमरी ट्यूमर जो है इनकी कोशिका टूटकर, प्राइमरी कोशिका जो है वो टूटकर रक्त के साथ, ये टूटकर रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर, शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर वहां भी ट्यूमर का निर्माण करता है। दूसरे भागों में पहुंचकर और वहां भी इसका जो सेल यहाँ जो ये दिख रहा है, ये सेल यहाँ से को टूट गई, इससे जो है सेल टूट के आ गया और यह सेल जो है ये शरीर के दूसरे पार्ट में पहुंच जाए, शरीर के दूसरे पार्ट में पहुंच कर जाए और वहां भी ट्यूमर का निर्माण कर देगा। और इस ट्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी ट्यूमर, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्यूमर, इसी को कहते हैं द्वितीयक, इसी को द्वितीयक
ट्यूमर कहते हैं, इसी को द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और ये जो द्वितीयक ट्यूमर बना, ये जो द्वितीयक ट्यूमर बना, ये द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया को कहा जाता है, ये द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया को कहा जाता है मेटास्टेसिस। इसी को द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया क्या कहता है, मेटास्टेसिस कहता है। आप लोगों को बता दें, जब किसी को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग दिखाने के लिए, तो वहां पर जो है अगर ये प्रारंभिक ट्यूमर होगा तो बोलेगा चलिए कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो सकता है। लेकिन जब आपको डॉक्टर बोल देगा कि मेटास्टेसिस होना शुरू हो गया है, मेटास्टेसिस का मतलब आप जो है दूसरा ट्यूमर भी बनना शुरू हो गया है, दूसरे जगह भी ट्यूमर बनना शुरू हो गया है, तब बोलेगा थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डॉक्टर जो है सेकेंडरी ट्यूमर नहीं बोलता है, डॉक्टर बोलता है मेटास्टेसिस होना शुरू हो गया है। ठीक है, वही हम आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा मेटास्टेसिस क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। हम बोले आपको क्या कि मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में, बोले मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में जो है कोशिका के बोले कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो प्रारंभ में जो है कोशिका के रूप में, कोशिका के जो गुच्छा है, कोशिका के गांठ के रूप में मिलता है। वही बोले आपको कि मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में कोशिका के गांठ के रूप में पाई जाती है, कोशिका के गांठ के रूप में पाई जाती है, जिसे प्राइमरी ट्यूमर, जिसे प्राथमिक ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, जो काफी तीव्र गति से वृद्धि करता है, जो काफी तीव्र गति से वृद्धि करता है, मतलब काफी तेजी से वृद्धि करते हैं। और उसी यानी कि प्राथमिक ट्यूमर की कोशिका, प्राथमिक ट्यूमर की कोशिका टूटकर, प्राथमिक ट्यूमर की कोशिका टूटकर रक्त के साथ, क्या बोले, प्राथमिक ट्यूमर की कोशिका टूटकर रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचता है, शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर वहां ट्यूमर का निर्माण करता है। और वहां जो ट्यूमर का निर्माण करता है उसे सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, उसी को द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और इसी को बोलेंगे कि जो द्वितीयक ट्यूमर बना, ये जो द्वितीयक ट्यूमर बना, तो द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये द्वितीयक ट्यूमर के बनने की क्रिया को मेटास्टेसिस, फिर से हम रिपीट करते हैं। हम बोले इसको प्रथम क्या कि मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में कोशिका के गांठ के रूप में पाया जाता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो प्रारंभ में कोशिका के गांठ के रूप में पाया जाता है, कोशिका के गांठ के रूप में पाया जाता है, जिसे प्राथमिक ट्यूमर कहते हैं। बोलेंगे जो काफी तेजी से वृद्धि करते हैं, जो काफी तेजी से ग्रोथ करते हैं, जो काफी तेजी से वृद्धि करते हैं। बोलेंगे कि प्राथमिक ट्यूमर के कोशिका टूटकर रक्त के साथ शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर वहां भी ट्यूमर का निर्माण करती है, और उस ट्यूमर को सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, उस ट्यूमर को सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं, द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और ये सेकेंडरी ट्यूमर के बनने की क्रिया को, और सेकेंडरी ट्यूमर के बनने की क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेटास्टेसिस आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब जो आपको बता रहे हैं ये कैंसर का टाइप है, कैंसर का प्रकार है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर। तो आप लोगों को बता दें कि कैंसर जो मुख्य रूप से होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जो कैंसर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि कैंसर कितने, तो क्या बोलेंगे, कैंसर मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के होते हैं। कैंसर कितने प्रकार, 5 मुख्य रूप से जो है, ये मेनली जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। मतलब मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से जो है वो 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बोले कि आपको पूछा जाएगा कि कैंसर कितने प्रकार होते हैं, बोलेंगे कैंसर जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और वो पांचों जो है आप लोगों के सामने में पेश करेंगे। तो आप लोगों को एक बार सबसे पहले हम जो है पांचों का नाम लिखते हैं, फिर एक बार आप लोगों के सामने नाम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को याद भी होगा। तो सबसे पहला जो है सारकोमा कैंसर। दूसरा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर। तीसरा ल्यूकीमिया। ठीक है, और चौथा जो है लिम्फोमा। और ये जो 5वां है लाइपोसा।
सार्कोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया और लाइपोसा हो गया। ये जो सारे जो कैंसर है वो आप लोगों को करके बताते हैं। सार्कोमा हो गया, आपको पूछा जाएगा कैंसर कितने प्रकार के क्या बनेंगे। कैंसर मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार का। सबसे पहला सार्कोमा, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, लाइपोसा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और लाइपोसा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बोले सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, अगला लिम्फोमा और लाइपोसा। मतलब आपको पूछा जाएगा कि जो कैंसर है वो कितने प्रकार का, क्या बोलेंगे। कैंसर मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गया सार्कोमा, दूसरा हो गया कार्सिनोमा, तीसरा हो गया ल्यूकीमिया और चौथा हो गया लाइपोसा और पांचवा हो गया चौथा हो गया लिम्फोमा और पांचवा नंबर हो गया लाइपोसा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और लाइपोसा, ये 5 प्रकार के जो होते हैं कैंसर। ठीक है, ये मुख्य रूप से 5। अब एक एक करके आपको पता चल। सबसे पहले सार्कोमा, ये सार्कोमा क्या होता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके आप लोगों को हम बताते चले जाते हैं, आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है आप लोगों को बता रहे हैं सार्कोमा जो कैंसर है वो क्या है। ध्यान दीजिए, ये मेसोडर्मल टिश्यू, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं क्या कि मेसोडर्मल टिश्यू का। आपको पूछा जाएगा सार्कोमा कैंसर क्या बोलेंगे। बोले ऐसी कैंसर, ध्यान दीजिएगा, हम बोले ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल ऊतक में उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल ऊतक में उत्पन्न होती है उसे सार्कोमा कैंसर कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल ऊतक में उत्पन्न होती है। बोले क्या ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल टिश्यू में या तो मेसोडर्मल ऊतक में उत्पन्न होती है उसे सार्कोमा कैंसर कहता है। आपको पूछा जाएगा सार्कोमा कैंसर कहते क्या बोलेंगे। बोले ऐसी कैंसर जिसका निर्माण, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी कैंसर जिसका निर्माण जो है, बोले ऐसी कैंसर जिसका निर्माण मेसोडर्मल ऊतक में होती है, जिसका निर्माण मेसोडर्मल ऊतक में होती है उसे सार्कोमा कैंसर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। बोन कैंसर जिसको आप अस्थि कैंसर कहते हैं, ठीक है। दूसरा कार्टिलेज कैंसर जिसको आप कहते हैं उपास्थि कैंसर। ठीक है, पहला हो गया बोन कैंसर, अस्थि कैंसर, कार्टिलेज कैंसर या उपास्थि कैंसर, ये इसी के अंतर्गत में आता है। सार्कोमा के अंतर्गत में बोन कैंसर आता है और कार्टिलेज कैंसर आता है। ठीक है, चलिए आपको हम बता दिए कि ये जो है सार्कोमा कैंसर क्या बोले ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल ऊतक में होती है। बोले ऐसी कैंसर जो मेसोडर्मल ऊतक में होती है उसे क्या कहते हैं, मेसोडर्मल ऊतक में होती है उसे क्या कहते हैं, सार्कोमा कैंसर। अब मेसोडर्मल ऊतक में कौन कौन आता है, तो ये बोलेंगे बोन, जिसको हड्डियां बोलते हैं, उसके बाद कार्टिलेज जो कान से जो बना हुआ है, ये सब क्या कार्टिलेज उपास्थि है। तो वही बोले दोनों जो कैंसर होता है वो सार्कोमा कैंसर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए ये आपको ये आपका हो गया सार्कोमा। आप चलते हैं अगला, दूसरा नंबर क्या था। दूसरा नंबर था कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा कैंसर क्या है वो अब ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे यहां पर इपिथेलियम ऊतक का। इपिथेलियम ऊतक बोले आपको पूछा जाएगा कार्सिनोमा, आपको पूछा था कार्सिनोमा कैंसर क्या बोलेंगे। बोले ऐसी कैंसर, ध्यान दीजिएगा, हम बोले आप लोगों को क्या ऐसी कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक में होती है। ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक में होती है। बोले ऐसी कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक में उत्पन्न होती है उसे कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि कार्सिनोमा कैंसर क्या बोलेंगे। बोले ऐसी कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक में होती है। क्या बोले ऐसी कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक में होती है, जो इपिथेलियम
ऊतक में होती है, ये एपिथेलियम टिश्यू में होती है, उसे कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। फिर से भी कहते हैं हम ऐसी कैंसर जो एपिथेलियम ऊतक में उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक में उत्पन्न होती है उसे कहते हैं कार्सिनोमा कैंसर। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक का मतलब होता है ये जो मांस हो गया, ये जो त्वचा हो गया है ना, ये जो मांस हो गई है, जो त्वचा हो गया, सबके सब एपिथेलियम ऊतक है। अब जो आप लोगों को बता रहे इसमें जो एग्जाम्पल उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। एपिथेलियम ऊतक में जो आते हैं कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता दें, सबसे पहले आप ऊपर से लेके चलते हैं, ऊपर से सबसे ब्रेन कैंसर, दूसरा अब ब्रेन से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मुंह, तीसरा त्वचा जिसको इसमें बोलते हैं, अगला जीभ, गला कैंसर। अब उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, लड़की में स्तन कैंसर, आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, 9 नंबर योनि कैंसर, 10 नंबर गर्भाशय, यूट्रस को गर्भाशय कैंसर, मनीषा पैरालिसिस एग्रेसिव था। 11 प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद अंडाशय कैंसर, जांग कैंसर, फेफड़ा कैंसर। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेन हो गया, मुंह कैंसर हो गया, त्वचा का कैंसर हो गया, जीभ में हो जाएगा, गला में हो जाएगा, फिर क्या कहता है औरत में होते हैं, ये आमाशय में हो जाएगा, यकृत और लीवर में दोनों हो सकता है, योनि हो गया, ये लेडीज के जो जनन अंग है उसमें गर्भाशय कैंसर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, अंडाशय कैंसर हो गया, जांघ कैंसर हो गया, फेफड़ा कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया। ये सारे कैंसर जो है ये कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग ध्यान देख लीजिए यहाँ पर, ये सारे कैंसर जो है, ये जितने अब आप लोग कैंसर देख रहे हैं सब के सब जो है वो किसके अंदर आता है, कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत आता है। इसलिए आप लोग बोले थे कैंसर मुख्य रूप से 5 प्रकार के, और ये कार्सिनोमा के अंतर्गत ये सारे आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को हम बता दिए, इसमें कुछ अभी भी बचा हुआ है कुछ, बाकी जो आप लोगों के सामने यहाँ पेश कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कार्सिनोमा कैंसर आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं अगला। अब तीसरा है ल्यूकीमिया। ये ल्यूकीमिया ध्यान दीजिएगा, बोन मेरो, और दूसरा है हिमोपोएटिक सेल, हिमोपोएटिक कोशिका। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं हीमोपोएटिक जो कोशिका, यही हीमोपोएटिक कोशिका रक्त का निर्माण करते, यही हीमोपोएटिक कोशिका जो है वो आरबीसी का निर्माण करते, यही हीमोपोएटिक कोशिका यही डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। ये शुरू यही सेल है और यही सेल जो है बाद में यही सेल जो है डेवलप करके जो है यही सेल से जो है ब्लड बनता है, इसी से आरबीसी बनता है, इसी से डब्ल्यूबीसी बनता है। ठीक है, और ये कहाँ बनता है तो अस्थि मज्जा में बनता है। ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। तो वही बोले अस्थि मज्जा हो गया, ये अस्थि मज्जा का उनमें जो सेल होता है हीमोपोएटिक कोशिका जो है, और यही हीमोपोएटिक कोशिका जो है यही जो सेल है यही जाके आगे आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या है ये। अब पूछा जाएगा ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया जो कैंसर वो होता क्या है, तो क्या बोले परीक्षा में, बोले कि अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ध्यान दीजिएगा। हम बोले ऐसी कैंसर जो बोन मैरो एवं हीमोपोएटिक कोशिका में होती है, ध्यान दीजिए। हम बोले ऐसी कैंसर जो अस्थि मज्जा एवं हीमोपोएटिक कोशिका में होती है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। वो भी रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी कैंसर जो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा एवं हीमोपोएटिक कोशिका में उत्पन्न होती है, हम बोले ऐसी कैंसर जो अस्थि मज्जा एवं हीमोपोएटिक कोशिका में उत्पन्न होती है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी कैंसर, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी कैंसर जो अस्थि मज्जा एवं हीमोपोएटिक कोशिका में उत्पन्न होती है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। बोले क्या ऐसी कैंसर, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी कैंसर जो अस्थि मज्जा एवं हीमोपोएटिक कोशिका में उत्पन्न होती है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। बोले ऐसी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी कैंसर जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में एवं हीमोपोएटिक कोशिका में उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। इसके अंतर्गत में जो कैंसर आते हैं और उसी कैंसर का ही नाम है, वही जो कैंसर है उसी का नाम है ब्लड कैंसर, उसी का नाम है ब्लड कैंसर। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ल्यूकीमिया में बता दिए, ब्लड कैंसर जो है वो भी आपको बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका चौथा नंबर है लिम्फोमा। कैंसर, लिम्फोमा जो कैंसर है वो आप समझिए, ध्यान से दीजिएगा। ये जो लिम्फोमा जो होता है वो लसिका ग्रंथि होता है, लसिका ग्रंथि, ये होता है लसिका ग्रंथि में। आपको पूछा जाएगा कि ये जो लिम्फोमा कैंसर क्या है, तो देखो क्या बोलेंगे, बोले क्या ऐसी कैंसर लसिका ग्रंथि, लसिका ऊतक, हम बोले क्या ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है, बोले ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है उसे लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। हम बोले आपको पूछा कि लसिका ये जो पूछा था लिम्फोमा कैंसर कहते, क्या बोलेंगे, बोले क्या ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है, बोले ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है उसे लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। हम बोले ऐसी को बोले क्या ऐसी कैंसर, बोले ऐसी कैंसर जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है, जो लसिका ऊतक में उत्पन्न होती है उसे लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आते हैं, इसके एग्जांपल में आता है लसिका ग्रंथि कैंसर, इसका एग्जांपल। ठीक है, लसिका ग्रंथि कैंसर जो होता है वो इसी में होता है। ठीक है, चलिए अब जो आपका जो चौथा बचा हुआ है 4 नंबर पे, सॉरी चौथा, 5 नंबर में जो आपको लास्ट जो बचा हुआ है, और ये लास्ट है ये लाइपोसा कैंसर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं फैट टिश्यू का, जिसको आप क्या बोलते हैं? बासा ऊतक। आपको पूछा जाएगा लाइपोसा कैंसर क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बोले ऐसी, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या ऐसी कैंसर जो बासा ऊतक में उत्पन्न होती है, बोले ऐसी कैंसर जो बासा ऊतक में उत्पन्न होती है उसे लाइपोसा कैंसर कहते हैं। बोले ऐसी कैंसर जो बासा ऊतक में यानी फैट टिश्यू में, बोले ऐसी कैंसर जो बासा ऊतक में उत्पन्न होती है उसे लाइपोसा कैंसर। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसको चर्बी हो जाता है, पूरा चर्बी जो हो जाएगा, उस चर्बी में जो कैंसर हो जाएंगे उसी को कहा जाता है लाइपोसा कैंसर, उसी को कहता है फैट टिश्यू, उसी में जो फैट टिश्यू में कैंसर उसी को लाइपोसा कहते हैं। वो बोले आपको कि लाइपोसा कैंसर क्या, बोले ऐसी कैंसर जो बासा ऊतक में उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? लाइपोसा कैंसर। ठीक है, तो ये बासा वाले जो जहां पर ज्यादा फैट जमा हो जाएगा उसमें ये कैंसर होता है। ठीक है, चलिए
आप लोगों को हम कैंसर का जो टाइप है वो बता दिए, ठीक है। चलिए अब ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर टाइप क्लियर कर दिया, फिर अगला इसका जो पार्ट्स अगला है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।